मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदावंद यस्सू अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, बहुत दफ़ा हम बहुत कुछ ऐसा कर रहे होते हैं या बहुत कुछ ऐसा कह रहे होते हैं कि जिसका हमें खुद पता नहीं होता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और ऐसा क्यों कह रहे हैं। चूंकि हमने ऐसा ही होते देखा और ऐसा ही हमने दूसरों को कहते सुना, तो फिर हम बगैर सोचे समझे उन बातों को दोहराते रहते हैं। उन्हीं में से एक चीज यह है कि जब मसीही लोग दुआ करते हैं तो वो अपनी दुआ के आखिर में कहते हैं कि मसीह यस्सू के नाम से मांगते हैं। तो हमारे लिए आज का सवाल यह है कि हम यस्सू के नाम से क्यों मांगते हैं और यस्सू के नाम से मांगने का मतलब क्या है। तो आइए हम एक आयत पढ़ते हैं और इस आयत के हम फिर गौर करेंगे, जिससे मैं उम्मीद करता हूं कि हम जान सकेंगे कि इसका मतलब क्या है। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 15वां बाब और उसकी 16वीं आयत में यूं मरकूम है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। अब पहला सवाल जो हमारा है कि हम क्यों दुआ के आखिर में ये अल्फाज जो है दोहराते हैं, तो उसका सबब यह है कि यस्सू मसीह ने हमसे यह कहा कि तुम मेरे नाम से मांगो, और जब तुम मांगोगे तो तुम्हें यकीन होना चाहिए कि वो तुम्हें मिल भी जाएगा। तो पहले सवाल का जवाब यह है कि जब हम इस जुमले को दोहराते हैं कि यस्सू के नाम से मांगते हैं, तो ये इसलिए होता है चूंकि खुदावंद यस्सू मसीह ने खुद कहा कि हम ऐसा करें। लेकिन दूसरा सवाल जो असल में जो अहम है वो ये है कि इससे मुराद क्या है। अब बाइबल मुकद्दस में जब आप देखते हैं कि नाम से क्या मुराद है, तो इससे दो चीजें वाज़ेह होती हैं। पहले नंबर पर जो नाम होता है वो किसी शख्स के इख्तियार को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर हम जब यस्सू मसीह के शागिर्दों को देखते हैं तो वो यस्सू के नाम से लोगों को शिफा देते हैं, वो यस्सू के नाम से बदरूहों को निकालते हैं। तो इसका मतलब है कि वो अपनी ताकत, अपनी कुव्वत, अपनी अच्छाई या अपनी किसी वजह से ऐसा नहीं कर रहे, बल्कि वो यस्सू का जो इख्तियार है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसी इख्तियार के सबब से वो इन सारी बदरूहों को निकाल सकते हैं, बीमारों को शिफा दे सकते हैं। तो इसका जो मतलब निकलता है वो ये है कि यस्सू मसीह के इख्तियार से। लेकिन जब हम दुआ करते हैं तो किस तरह से हम इसका इतलाक करते हैं, तो इससे मुराद ये होती है कि जब हम खुदा के सामने जाते हैं, दुआ के लिए खुदा के हजूर में हाजिर होते हैं, तो हम कह रहे होते हैं, खुदावंद जब हम तेरे हजूर में आए हैं तो हम अपनी किसी अच्छाई की वजह से नहीं आए, इसलिए नहीं कि हमने कोई बड़े नेक काम किए हैं या हमारा ये हक है कि हम तुझसे मांगे या किसी तरह से तेरी नेमतों पर हमारे अपनी वजह से कोई हक है, बल्कि यस्सू मसीह के इख्तियार में जिसमें होकर तूने हमें अपने बेटे बनाया है, अपने बेटे के हम मेरास बनाया है, उसी हम इख्तियार से जो कि यस्सू नाम से हमें मिला है कि हम तेरे बेटे और बेटियां बन सकें, उसी के लिए हम तेरे हजूर में आते हैं। और मुझे नहीं पता है कि आपका किस हद तक इस बात का तजुर्बा है, लेकिन ये बात मेरे लिए जिंदगी भर बहुत बाइसे बरकत रही। चूंकि हम हमेशा जो है रूहानी तौर पर एक तरह से फील नहीं करते हैं, हमेशा हम उस तरह से हमारे अंदर वो ईमान नहीं होता है। तो कई दफा ऐसा होता है कि शायद हम जैसा हम सोचते हैं कि एक मसीही को होना चाहिए, हम खुद फील नहीं करते कि हम वैसे हैं। लेकिन फिर ये वाला एक जो इख्तियार है, ये दलेरी देता है कि हम उसके पास अपनी वजह से नहीं जा रहे हैं, बल्कि उसकी वजह से जिसमें होकर हम खुदा के बेटे और बेटियां बने हैं, जिसके सबब से हमें यह इख्तियार मिला है कि हम उससे मांग सके, हम उसके नाम से उसके पास आते हैं। सो पहला मतलब बनता है कि यस्सू के इख्तियार से, यानी अपनी खुदी को एक तरफ रख के, अपनी अच्छाई को, अपनी हमारी किसी भी बात को एक साइड पर रख के, तो हम उसके हजूर में जाते हैं। ठीक उस शख्स की तरह जिसकी तमसील यस्सू मसीह ने दी कि एक शख्स बताने लगा खुदा को कि मैंने दे यकीन देता हूं, मैं फलां करता हूं, फलां करता हूं, तो इसलिए खुदा तू मेरी दुआ को सुन। लेकिन दूसरा कहता है कि खुदावन तू मुझ पर रहम कर, और यस्सू मसीह कहते हैं कि ये दूसरा ज्यादा रास्तबाज ठहरा। और जब हम यस्सू के नाम से जाते हैं तो बिल्कुल ये दूसरे शख्स वाला ही हाल हमारा होता है कि हम अपने ऊपर भरोसा करके नहीं, अपनी अच्छाइयों, अपने कामों पर भरोसा करके नहीं, बल्कि यस्सू के नाम से, यस्सू के इख्तियार में, उसमें होकर बाप तक पहुंचते हैं। लेकिन इसका दूसरा मतलब भी है। बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं
وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے صرف یہ مراد نہیں ہے کہ اس کا اختیار. تو بائبل مقدس میں نام کسی کی پوری ذات کو ظاہر کرتا ہے، کسی کے کردار کو ظاہر کرتا ہے. تو ہم جب کہتے ہیں کہ یسوع کے نام میں، تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یسوع کی مرضی کے مطابق. کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم وہ کچھ مانگ رہے ہیں جو یسوع کی مرضی ہے، جو یسوع کی شخصیت سے مطابقت رکھتا ہے. مثال کے طور پر ہم یسوع کے نام سے کسی کی ہلاکت نہیں مانگتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یسوع کا کردار نہیں ہے. تو شاید بعض لوگ سوچیں گے کہ پھر کیسے ہمیں پتہ چلے گا یسوع کی مرضی کیا ہے؟ تو میرے عزیزو، یسوع مسیح نے بڑے واضح طور پر کہا کہ تم اس کی بادشاہی ڈھونڈو تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں ملتی جائیں گی. تو یسوع مسیح کی یہ مرضی ہے کہ ہماری عام ضروریات پوری ہوں، ہماری عام احتیاجیں رفع ہوں. تو اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کسی طرح کی کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے کہ جب ہم عام زندگی کی چیزیں مانگتے ہیں. لیکن جو آیت ہم نے پڑھی، ذرا اس پر بھی غور کیجیے. اس میں لکھا ہے، اس میں اس سے پہلے کہ یہ کہا جائے کہ میرے نام سے مانگو، یہ کہا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ کیا ہمارا مانگنا صرف اپنی ذاتی خواہشات کے لیے ہے، یا پھر ہم جب مانگ رہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے خدا کو جلال ملے، تاکہ ہم پھل لائیں، یعنی مسیح کے گواہ ہوں، اور دوسروں کو مسیح کے پاس لانے کے لیے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، یا جو بھی کام زمین پر ہم کرتے ہیں، اور جو بھی ہم کامیابیاں چاہتے ہیں، یا جس جگہ بھی پہنچتے ہیں، کس طرح سے اس میں ہم خدا کے نام کو جلال دے سکتے ہیں، کس طرح سے ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنی برکات کو، اپنے ٹیلنٹس کو، یا جو کچھ بھی خدا نے ہمیں دے رکھا ہے، تاکہ ہمارا خدا کا جلال ظاہر ہو، لوگ اس کو جانیں، لوگ اس کے پاس آئیں. اور یہ وہ پھل ہے جو لانے کے لیے کہا گیا. یسوع مسیح نے کہا کہ پہلے تم اس کی بادشاہی ڈھونڈو تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں ملیں گی. تو دونوں باتیں جو ہے آپس میں بڑی قریبی تعلق رکھتی ہیں کہ جب ہم مانگیں تو پھر ہم اپنی صرف خود غرضانہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ زندگی میں ہم ایک مسیحی ہونے کے ناطے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں ہمارے خدا کو جلال ملنا چاہیے، اور ہمیں ہر جگہ اس کے گواہ بن کے رہنا چاہیے. مسیح کے نام سے مانگنا ایک بہت بڑی پریویلیج ہے، اور میری دعا ہے کہ جب آپ اس کے نام سے مانگے کہ آپ کے اندر وہی دلیری ہو جو صدیوں سے ایمانداروں کے اندر ہے، جو میرے اندر ہے، اور ہر اس شخص کے اندر ہوتی ہے جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے. میری دعا ہے کہ آپ کا یہ دن بہت اچھا گزرے. تھنک ببلیکلی، لیو پرپسفلی. ہیو اے ویری گڈ ڈے.